Good morning, 6th class. I am your Hindi teacher Satyabhama from Happy Campus School. क्लास आज आपको मैं चैप्टर 9 जो है वो रिकॉल कर रही हूँ। कल मैं आप सभी का इसका टेस्ट लूँगी। उम्मीद है अगर किसी बच्चे को चैप्टर समझ में नहीं आया था तो आज उसे चैप्टर क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा आपको पंक्तियों का भावार्थ भी लिखना है। ये मैं क्वेश्चन मस्ट दूंगी, इसलिए मैं आपको पहले क्लियर कर रही हूँ। ये क्वेश्चन मस्ट है, आप सभी को अच्छी तरीके से इसको सुनना है ध्यान से, तभी आप इनके अनुवाद कर पाएंगे। काम ऑलरेडी इसका हो चुका है, मैंने PDF भी शेयर किया था, उसमें भी ये काम आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बुक वर्क है आपका, आप सभी बच्चों को ये भी लर्न करना है। तो कल आप सभी का इस कंप्लीट चैप्टर 9 का टेस्ट होगा। चैप्टर का नाम है कदम्ब का पेड़। कदम्ब का पेड़ एक कविता है जिसे लिखा है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसे लिखा है, वो इसकी कवयित्री हैं। कदम्ब का पेड़ वैसे तो आप बच्चों ने शायद कुछ बच्चों ने ना भी देखा हो। कदम्ब का पेड़ क्या होता है कि घना पेड़ होता है और उसके जो फल होते हैं वो गोल गोल होते हैं, थोड़े से कांटेदार होते हैं, उन पर चारों तरफ मतलब कांटे कांटे निकले रहते हैं, वो होता है कदम्ब का पेड़। कदम्ब के पेड़ को यहाँ पर इसलिए चुना गया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो थे कदम्ब के पेड़ पर बैठकर अटखेलियाँ किया करते थे। अक्सर क्योंकि ये कदम्ब का पेड़ जो था वो यमुना के किनारे था, तो अक्सर भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे इस कदम्ब के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। कभी इसके नीचे बैठा करते थे और कभी इस पेड़ पर छिप करके गोपियों के साथ हंसी मजाक किया करते थे। तो इसलिए कदम्ब के पेड़ को यहाँ महत्व दिया गया है। इस कविता में जो कवयित्री हैं वो एक बच्चे के मन का भाव हमें बताने जा रही हैं। वो हमें समझाना चाह रही हैं कि बच्चा किस तरीके से बर्ताव करना चाहता है। वो भगवान श्री कृष्ण की तरह बर्ताव करना चाहता है। वो चाहता है कि जैसे माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण आपस में खेला करते थे, वो आपस में एक दूसरे के साथ अटखेलियाँ क्या करते थे, तो बिल्कुल वही दृश्य बच्चा अपने मन में सोच रहा है। एक चीज़ और है बच्चों की, इसमें कहीं पर बच्चे ने अभी कुछ किया नहीं है, बस वो सिर्फ सोच रहा है। उसकी कल्पनाओं में कविता है, यानी कवित्री ने एक बच्चे की कल्पना के ज़रिए भगवान श्री कृष्ण के और एक बच्चे के मन का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण की लीला का छोटा सा वर्णन है एक। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। यानी कि बच्चा कहता है कि माँ काश ये जो पेड़ है ना कदम्ब का, ये यमुना के किनारे होता तो मैं भी इसके ऊपर बैठता। क्या बन के? कन्हैया बन जाता मैं भी जब मैं इसके ऊपर बैठता। तुम अगर मुझे 2 पैसे की, यानी कि बहुत सस्ते से, यानी कि तुम मुझे कुछ पैसे की बांसुरी ले देती तो उससे क्या होता कि इस कदम की जो डाली वो नीचे झुक जाती। क्यों? क्योंकि वो मुझे भी भगवान श्री कृष्ण मानती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। यानी कि फिर वो कहते हैं कि मैं क्या करता, आप मुझे बांसुरी लाती तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी खबर ना होने देता और धीरे धीरे चुपके चुपके से इनके चुपचाप जाता और इस पेड़ के ऊपर जाकर चढ़कर बैठ जाता। जो डाली झुकी हुई थी उसके ज़रिए चढ़ता और ऊपर जाकर बैठ जाता और वहाँ बैठकर पूरे आनंद के साथ मैं बांसुरी बजाता और बांसुरी की धुन में ही मैं अम्मा अम्मा कहकर तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। यानी कि फिर बच्चा कहता है कि जैसे मेरी बांसुरी की आवाज़ सुनती तो तुम खुश होती और अपना काम छोड़कर बाहर चली आती। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में बंसी बजाया करते थे तो उस समय जो भी गोपियाँ होती थी, यहाँ तक कि उनकी माँ यशोदा भी
सारे गवाले, यानी जो गाय को चराते हैं उन्हें गवाला कहा जाता है, वो भी और गाय भी सभी उनकी बंसुरी की धुन को सुनकर के उनके आसपास इकट्ठा हो जाते और घंटों तक उनकी मीठी तान, उनकी बांसुरी की धुन को सुनते रहते और उसमें खोए रहते थे। तो ऐसे ही बच्चा कहता है कि तुम भी अपना काम छोड़कर भागी हुई चली आती, और जब मैं देखता ना कि तुम आ रही हो तो मैं चुप हो जाता और छिप करके दोबारा से फिर मैं बांसुरी को बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। यानी कि अब इन पंक्ति में वो वर्णन किया गया है, उस माँ के मन की दशा का वर्णन किया गया है जब उसे ये आभास हो, जब उसे ये पता चल जाए कि उसका बच्चा को चोट लग सकती है, उसका बच्चा गिर सकता है, क्योंकि कदम का पेड़ ऊंचा है। माँ के मन में ये डर है कहीं मेरा बच्चा नीचा ना गिर जाए, अगर वो नीचे गिर गया तो उसे चोट लग जाएगी, उसे नुकसान हो सकता है। तो माँ ये डर कर अपने बेटे को लालच देती है, कहती आना नीचे आ जा, देख तुझे माखन मिश्री दूंगी। क्यों? क्योंकि वो कन्हैया बनना चाहता है। तो कहती माखन मिश्री दूंगी तुझे, मैं तुझे मिठाई भी दूंगी, तू नीचे आ जा, मतलब नीचे उतर जा मुन्ना राजा। देखा है ना, हम भी अपने वास्तविक जीवन में जब कभी हम देखते हैं कि छोटे बच्चे हमारे नहीं सुन रहे हैं, या अचानक हम बैठे वो सीढ़ी की तरफ भागें, तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि अरे अगर हम भाग कर जाएंगे तो बच्चा कहीं डरना है। हम क्या करते हैं, हम उससे लालच देते हैं, अरे बेटा यहाँ आओ, देखो आपको टॉफ़ी दूंगी, देखो देखो भैया ये आए, ये देखो देखो क्या हुआ। तो हम बच्चे का ध्यान बटा दें ताकि वो लालच में आकर, या वो हमारी बात मान जाए लालच में आकर के। तो ऐसे ही यहाँ माँ के मन की दशा को दर्शाया गया है। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कहे पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। यानी कि वो कहते हैं कि मैं हंसता और ऊपर जाकर चढ़ जाता, कहाँ? पेड़ पर, और ऊपर चढ़ जाता। यानी कि माँ को इस समय बच्चा चिढ़ा रहा है अटखेलिया करके। एक बार यानी कि मैं माँ कहता और फिर से छुप जाता पत्तों के पीछे। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। यानी कि जब क्या होता कि जब माँ ये देखती कि मैंने बहुत कुछ कह लिया पर बच्चा नहीं आ रहा, तो वो क्या करती, वो बेचारी परेशान होकर, उसका हृदय बहुत दुखी होता, मतलब उसका दिल में बहुत पीड़ा उठती और वो हार करके बैठ जाती। तुम अंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। यानी कि बच्चा कहता है कि देखो फिर तुम क्या करती, तुम आंचल पसार कर भगवान से विनती करती कि हे भगवान मेरे लाल को कुछ ना हो, वो सही सलामत नीचे उतर आए। और जब मैं ये देखता कि तुम ऐसे बैठी हो तो ये मैं भी समझ जाता कि तुम परेशान हो, तो मैं नीचे उतर कर आता और तुम्हारे आंचल में कहीं छुप जाता। तुम घबराकर आँख खोलती फिर खुश हो जाती, जब अपना मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। यानी कि फिर बच्चा कहता है कि तुम घबरा जाती, अरे क्या हुआ, तुम घबराकर आँख खोलती, पर जब तुम ये देखती कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा मुन्ना राजा तुम्हारी गोदी में है, तो तुम खुश हो जाती। और फिर बच्चा कहता है कि काश माँ ये पेड़ यमुना के किनारे होता तो तुम और मैं ऐसे ही धीरे धीरे खेलते। तो इस पंक्ति से ये भाव स्पष्ट हो जाता है कि इस कविता में जो बच्चा है उसने तो कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ अपनी कल्पनाओं में, वो कल्पना में कह रहा है कि माँ ऐसा होता, मैं ऐसा करता, तुम ऐसे करती। यानी कि यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक साथ दो चीज़ों का वर्णन किया गया है, श्री कृष्ण का वर्णन है, उनके बचपन की अटखेलियों का, साथ ही साथ एक बच्चे के मन के भाव का, एक माँ के मन की पीड़ा का भी वर्णन इसमें किया गया है। तो क्लास ये आज आपका चैप्टर है, आप सभी इसको अच्छी तरीके से रीड करेंगे, लर्न करेंगे कल के टेस्ट के लिए। थैंक यू।